हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 38 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 16 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम मोमेंट्स जो आपकी सप्लीमेंट्री बुक है उसका लेसन 5 करेंगे, द हैप्पी प्रिंस। ठीक है, जैसे कि टाइटल से ही पता लग रहा है कि जो प्रिंस है वो हैप्पी है, लेकिन क्या प्रिंस यहाँ पर सच में हैप्पी है या नहीं, वो इस वर्कशीट को पढ़कर हम जानेंगे। इसके जो राइटर हैं वो कौन है? ऑस्कर वाइल्ड जो है इसके राइटर हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। आपको यहाँ पर समरी दी गई है, उसको रीड करना है और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर हमें करने हैं। द हैप्पी प्रिंस इज अ हार्ट वार्मिंग स्टोरी ऑफ अ प्रिंस हु इज डेड। हैप्पी प्रिंस एक जो है दिल को छू लेने वाली एक स्टोरी है, ठीक है, हु इज डेड जो कि मर चुका है, यानी जो प्रिंस है जो हैप्पी है वो क्या है, वो मर चुका है। एंड हैज़ बीन मेड इनटू अ स्टैचू, और उसका एक स्टैचू वो बना दिया गया है। His statue was erected on a pedestal covering with leaves of gold, has sapphires for eyes and rubies in his sword. जो स्टैचू है वो जो है जो गोल्ड की लीव्स हैं उनसे कवर किया गया है, नहीं पूरा गोल्ड से कवर किया गया है। उसकी आई जो है वो सफ़ायर्स की हैं एंड उसकी जो तलवार है उसमें रूबी लगे हुए हैं, यानी जो रूबी है सफ़ायर्स है ये क्या है, ये बहुत ही कीमती जो है डायमंड है। नाउ द हैप्पी प्रिंस वॉज हैप्पी व्हेन ही वॉज अलाइव। जो हैप्पी प्रिंस है वो हैप्पी था जब वो जिंदा था। बिकॉज ही हैड नेवर सीन सोरो इन हिज पैलेस, क्योंकि उसने कभी जो है अपने जो राजमहल था, पैलेस था, उसमें दुख नहीं देखा। बट फॉलोइंग हिज डेथ ही सीज ऑल द अगलीनेस एंड मिजरी ऑफ हिज सिटी। लेकिन अपनी मृत्यु के बाद उसने वो सारी अगलीनेस और सारे जो दुख थे अपनी सिटी के वो सब उसने देखे। ही फेल्ट बैड, उसको बहुत बुरा लग रहा था। एंड वॉन्टेड टू हेल्प पीपल ऑफ हिज सिटी, और वो अपने सिटी के सभी लोगों की हेल्प करना चाहता था। ही डिसाइडेड टू हेल्प देम विद हिज गोल्ड लीव्स, वो अपने जो लोग हैं उनकी जो अब उसके पास गोल्ड लीव्स हैं उनसे हेल्प करना चाहता था। एंड प्रीसियस सफ़ायर्स एंड रूबी, जो उसके जो स्टैचू है उसमें जो रूबी और सफ़ायर्स लगे हुए हैं, जो आप कह सकते हो प्रीसियस जो थिंग्स उसमें लगी हुई हैं, उनसे वो उनकी हेल्प करना चाहता था। ए स्वेलो वॉज पासिंग बाय गोइंग टू इजिप्ट टू बी विद इट्स फ्रेंड्स। एक स्वेलो वहाँ से गुजर रहा था जो कि इजिप्ट जा रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ। बट ऑन द वे इट टुक शेल्टर फॉर द नाइट एट द फीट ऑफ द स्टेचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। लेकिन रात में उस स्वेलो ने, जो स्वेलो क्या है, यहाँ पे एक बर्ड है, ठीक है, उस बर्ड ने जो हैप्पी प्रिंस का स्टेचू है वहाँ पर अपने लिए क्या ली, रात गुजारने की शरण ली। द बर्ड रियलाइज दैट द स्टैचू वॉज वीपिंग। जो बर्ड है उसने रियलाइज़ किया कि जो स्टैचू है वो रो रहा था। एंड अपॉन इंक्वायरी रियलाइज द प्लाइट ऑफ द प्रिंस, और उसने प्रिंस की जो है जो उसके ऊपर उसको दया आती है कि वो क्यों रो रहा है, तो वो जो है एक तरह से उसके ऊपर वो पीटी शो करता है। द हेल्पलेस प्रिंस रिक्वेस्टेड द बर्ड टू हेल्प इट बाय बिकमिंग इट्स मैसेंजर इन सेविंग द पुअर एंड द नीडी। अब जो प्रिंस है वो हेल्पलेस है और वो बर्ड से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसका मैसेंजर बन जाए ताकि वो जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता कर सके। ही टोल्ड द स्वेलो टू गिव द सीम स्ट्रेस द रूबी आउट ऑफ द हिल्ट ऑफ हिज स्वॉर्ड। उसने क्या कहा, उसने जो स्वेलो है उसको कहा कि वो जो रूबी है उसकी जो तलवार में लगा हुआ है उसको जो है जो सीम स्ट्रेस है उसको दे दे। सीम स्ट्रेस क्या होता है? सीम स्ट्रेस होती है जो कपड़े सिलने वाली लेडी होती है, टेलर जिसको आप कहते हो, फीमेल टेलर, ठीक है, कि वो कहता है कि वो उसकी तलवार से जो है वो निकाल के रूबी को, और वो जो सीम स्ट्रेस जो दर्जी है, कपड़े सिलने वाली लेडी है, उसको दे दे, फीमेल टेलर को दे दे, ठीक है। एंड वन ऑफ हिज रेयर सफ़ायर फ्रॉम हिज आइज टू द यंग प्ले राइट, और जो सफ़ायर है वो अपनी उसकी आँख से निकाल कर वो जो प्ले राइट है, यंग प्ले राइट, उसको दे दे। एंड द अदर आई फॉर द पुअर मैच गर्ल, और जो दूसरी आई है वो किसके लिए है? गरीब जो मैच गर्ल है उसके लिए है।
बाय दिस टाइम द वेदर हैड बिकम कोल्ड, अब जो मौसम है वो ठंडा हो गया था। एंड द बर्ड हैड डेवलप एन अटैचमेंट विद द स्टैचू, और जो बर्ड है उसको स्टैचू से एक तरह की क्या हो गई थी, अटैचमेंट हो गई थी। शी डिड नॉट वांट टू लीव द स्टैचू विच हैड नाउ बिकम ब्लाइंड, अब वो स्टैचू को नहीं छोड़ना चाहता था जो पक्षी था, क्योंकि अब वो अंधा हो चुका था, यानी उसके जो स्फायर थे आंखों से वो निकल गए थे, तो इसीलिए वो क्या हो गया था, अब अंधा हो गया था। द प्रिंस आस्क्ड इट टू लीव बट द स्वेलो डिड नॉट, प्रिंस ने उसे वहाँ से जाने के लिए कहा लेकिन वो नहीं गया। द प्रिंस देन रिक्वेस्टेड इट टू फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल हिम व्हाट शी सॉ, ठीक है। अब प्रिंस जो है वो क्या कहता है कि अगर तुम नहीं जा रहे हो तो तुम सारे शहर के ऊपर से घूमो, उड़ान भरो और मुझे बताओ कि तुमने वहाँ क्या देखा। यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग बट मोर मार्वलस देन एनी थिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन, कि तुम मुझे जो है बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताओगे, बट सबसे ज़्यादा जो बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग, ठीक है, कि जो मैन वुमेन सफ़र कर रहे हैं, जो गरीबी है उससे जो सफ़र कर रहे हैं, उससे ज़्यादा मार्वलस जो है वो कुछ नहीं हो सकता। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, कि यहाँ पर कोई नहीं जानता कि ये मिजरी जो है वो इतनी क्यों होती है, कि लोग इतने गरीब जो है वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो जो मिजरी है वो क्या है, उसके पीछे एक मिस्ट्री है। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि मिजरी से ज़्यादा जो है ग्रेट कोई मिस्ट्री नहीं हो सकती। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड, मैं जो है पूरा गोल्ड से जो है कवर हूँ, सेड द प्रिंस। यू मस्ट टेक इट ऑफ, तुम्हें इसे लेना चाहिए, लीव बाय लीव, ठीक है, कि तुम्हें इसे लीफ बाय लीफ लेना चाहिए। एंड गिव इट टू द पुअर, और गरीबों को देना चाहिए। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक द हैप्पी, कि जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जो गोल्ड है वो उनको हैप्पी कर देगा, खुश कर देगा। एंड द स्वेलो डिड द सेम, और जो स्वेलो है वो वैसा ही करता है। ग्रेजुअली द स्टैचू ऑफ द प्रिंस लॉस्ट इट्स कवरिंग ऑफ गोल्ड एंड बिकम डल एंड ग्रे, धीरे धीरे जो प्रिंस का जो स्टैचू है वो अपनी जो कवरिंग है गोल्ड की वो खो देता है और वो डल और ग्रे हो जाता है, ठीक है, उसकी चमक फीकी पड़ जाती है। वेरी सून स्नो केम, फिर बर्फ़ का मौसम आता है। फॉलोड बाय फ्रोस्ट एंड द स्वेलो डाइड बिकॉज इट कुड नॉट सर्वाइव द कोल्ड, अब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है, जम जाता है सब कुछ, और जो स्वेलो है वो उसकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो इतनी सर्दी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। इट्स डेथ ब्रॉक द प्रिंस हार्ट, अब जो डेथ है उसने जो प्रिंस है उसके हार्ट को तोड़ दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर एंड टाउन काउंसलर पुल्ड डाउन द स्टैचू बिकॉज इट लुक्स शैबी, अगली मॉर्निंग में मेयर और उसके जो काउंसलर हैं वो आते हैं और स्टैचू को निकाल लेते हैं, ठीक है। एंड बिकॉज ये बहुत ही अजीब लग रहा था, ख़राब लग रहा था, शैबी। दे मेल्टेड द स्टैचू, उन्होंने स्टैचू को मेल्ट किया, बट कुड नॉट मेल्ट द लेडन हार्ट, लेकिन जो टूटा हुआ दिल था उसको वो मेल्ट नहीं कर पाए। दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वाज ऑल्सो लाइंग, उन्होंने उसको एक जो मिट्टी का पहाड़ है हीप है वहाँ पर फेंक दिया जहाँ पर डेड स्वेलो जो है वो भी पड़ा हुआ था। वन डे गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल टू ब्रिंग 2 प्रीशियस थिंग फ्रॉम द अर्थ, एक दिन गॉड ने एंजल से कहा कि ज़मीन से 2 जो है प्रीशियस थिंग्स, कीमती चीज़ें लेकर आओ। एंड शी टुक द लेडन हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वेलो, और वो जो हैप्पी प्रिंस का लेडन हार्ट था और जो डेड स्वेलो था उसको जो है लेकर चला गया। यानी उनसे ज़्यादा समर्पण का भाव जो है किसी का नहीं हो सकता, कि जो स्वेलो है उसने प्रिंस के लिए अपनी जान दे दी एक स्टैचू के लिए, और स्टैचू ने जो है एक तरह से अपना सब कुछ लोगों की काइंडनेस के लिए, लोगों की हेल्प के लिए वो पूरी तरह से उसने अपने आप को न्यौछावर कर दिया। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट है द हैप्पी प्रिंस वाज कॉल्ड सो बिकॉज, हैप्पी प्रिंस जो है उसको हैप्पी ऐसा क्यों कहा गया था। ऑप्शन ए ऑफ द फेमस स्टैचू इन हिज सिटी, वो सबसे ज़्यादा फेमस स्टैचू था इसलिए हैप्पी था। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन बी ही डिड नॉट नो ऑफ एनी सॉरो, वो किसी भी दुख के बारे में नहीं जानता था। ऑप्शन सी दिया गया है हिज कंट्रीमैन वर क्वाइट प्रॉस्पेरस, उसके जो कंट्रीमैन थे वो प्रॉस्पेरस थे। देयर वर मैनी जेस्चर्स इन हिज पैलेस, उसके जो पैलेस था उसमें बहुत सारे क्या थे, जेस्चर्स थे। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा बी, ही डिड नॉट नो एफ एनी सोरो, वो किसी भी दुख के बारे में नहीं जानता था इसलिए वो हैप्पी था, ठीक है, मरने से पहले।
सेकंड देखिए, द स्वेलो स्टे बैक एज इट वाज। ऑप्शन ए, होपफुल टू गेट सम रिवॉर्ड, जो स्वेलो था वो वापस बैठ गया, होपफुल टू गेट सम रिवॉर्ड। बी, काइंड हार्टेड टू हेल्प द प्रिंस। बी जो है लुकिंग फॉर अ स्पेस टू स्टे, एंड डी है वेटिंग फॉर द सीजन टू चेंज। तो वहाँ पे वो क्यों बैठ गया था? काइंड हार्टेड टू हेल्प द प्रिंस, वो बहुत काइंड हार्टेड था और प्रिंस की हेल्प करना चाहता था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट कॉरस्पॉन्ड्स टू द वर्ड सफरिंग। इसमें जो है कौन सा ऑप्शन वो वर्ड सफरिंग के साथ नहीं जा रहा? तो देखिए यहाँ भी जो है ये भी जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये जो है जा रहा है और ये भी जा रहा है, सफरिंग्स दिखाई गई है। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, पिक आउट द मोस्ट सुटेबल कोट फॉर दिस एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट के लिए मोस्ट सुटेबल कोट जो है वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए, एज फार एज वी कैन डिसर्न द सोल पर्पज ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टू किंडल अ लाइट इन द डार्कनेस ऑफ मैरी बीइंग। सेकेंड दिया गया है, डाउट एवरीथिंग फाइंड योर ऑन लाइट। डाउट एवरीथिंग फाइंड योर ऑन लाइट, कि हर एक चीज़ पे शक करो और अपना रास्ता खुद ढूंढो, बुद्धा। सी, व्हाट डू यू मेक अ डिफरेंस एंड यू हैव टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंसेस यू वांट टू मेक, जैन गॉटेल। एंड डी है, टू बी गुड एंड लीड अ गुड लाइफ मीन्स टू गिव टू अदर्स मोर देन वन टेक्स फ्रॉम देम, कि जो है अच्छा यही है लाइफ में कि आप जिससे लेते हो उसको उससे ज़्यादा दो, लियो टॉल्स्टॉय। तो इसमें जो सही ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी इम्प्लाइज दैट। ऑप्शन ए, पीपल लाइफ्स आर फुल ऑफ मिजरीज। ऑप्शन बी, रीजन फॉर मिजरी इज अ मिस्ट्री। ऑप्शन सी, मिजरी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू मिस्ट्री। ऑप्शन डी, नो मिस्ट्री इज कंप्लीट विदाउट मिजरी। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, रीजन फॉर मिजरी इज अ मिस्ट्री। ठीक है, कि मिस्ट्री जो मिजरी है उसका रीज़न जो है वो एक मिस्ट्री है कि ऐसा क्यों होता है, पॉवर्टी या ये सब जो दुख हैं ये क्यों होते हैं। ठीक है, 6 का आंसर हो जाएगा, लेडन हर्ट एंड डेड स्वेलो वर प्रीसियस बिकॉज। वो दोनों ही प्रीसियस थे, क्यों? ऑप्शन ए, दे वर थ्रोन इन द बिन बाय द पीपल, लोगों ने उनको बिन में फेंका था। द डीड ऑफ काइंडनेस मेड देम प्राइसलेस। ठीक है, उनका जो काइंडनेस था उसने उनको प्राइसलेस बना दिया था। तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे ऑप्शन दिए गए हैं, दे हैड डाइड ड्यू टू कोल्ड इन द विंटर एंड रूबीज एंड ज्वेल्स मेड देम एक्सपेंसिव। तो बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का अगर आप यहाँ से जो है एक बार फिर से देखें, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका बी है, सेकंड का भी आपका बी रहेगा, थर्ड का भी आपका बी रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जो है स्टूडेंट्स आपका डी है, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर आपका बी रहेगा एंड सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर आपका बी रहेगा। क्लियर? तो ये थी आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।